हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल नेचर पर स्टॉक्स। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम हर वीकेंड पे आपके लिए एक लॉन्ग वीडियो लेके आते हैं जिसमें हम आपको डिटेल नॉलेज देते हैं। और ये नॉलेज आप कितनी काम की होती है अगर आप इन वीडियोस को आखिरी तक देख लें ईमानदारी से, तो मैं बता रहा हूँ आपको स्टॉक मार्केट में सफल होने से, सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। आज हम सीखना चाहते हैं इस स्टॉक मार्केट में हर कोई के अंदर मन में इच्छा है कि भाई स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पैसा बनता है, यहाँ लोग पैसा कमाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से लोग करोड़पति बन जाते हैं, अरबपति बन जाते हैं। भाई बिल्कुल बन जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता। दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है। दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको स्ट्रगल ना करना पड़े, जिसमें आपको मेहनत ना करनी पड़े। बिना स्ट्रगल, बिना मेहनत के आप किसी भी सेक्टर में, चाहे आपको डॉक्टर बनना हो, चाहे आपको वकील बनना हो, चाहे आपको टीचर बनना हो, कोई भी प्रोफेशन एक्स वाई जेड आपको चूज करना हो, आपको उस प्रोफेशन की डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उस प्रोफेशन की आप लोगों को डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब तक आप उस पे खुद का आर&डी नहीं करेंगे, किसी भी सेक्टर में आप सक्सेस नहीं हो सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, जो कॉमन नॉलेज होता है, जो बेसिक्स होते हैं, एटलीस्ट उतना तो पता होना चाहिए आपको उस समय जब आप एंट्री करते हो। बट आप एक पान की दुकान खोलने भी जाते हो तो वहां भी आप क्या करते हो कि भाई ठीक है, ये मेरा पैसा है, ये मेरी जगह है, ये मेरी दुकान है, ठीक है ना। यहाँ पे इतने कस्टमर आते हैं, इतना फुटफॉल होता है, इस जगह पे मेरी बिक्री होगी कि नहीं होगी, ये सारी चीजें आप देख लेते हो। बट स्टॉक मार्केट में एंट्री करने से पहले आप क्या देखते हो? भाई उसने इतने पैसे बना लिए, मैं भी बना सकता हूं। उसने इतने पैसे उसने इतने पैसे पिछले साल बनाए, यार मैं इतने तो बना ही सकता हूं। ठीक है ना दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब ये, आप लोग किसी और को देख के इंस्पायर होके इस सेक्टर में एंट्री करते हो, जो कि आप लोगों के लिए बहुत खतरनाक होती है, बहुत खतरनाक होती है। बहुत सारे हमारे ट्रेडर जिनके पास हमारे पास फोन आता है, बेचारे रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि सर कोई ऐसी टिप दे दीजिए कि भाई मेरा पैसा रिकवर हो जाए। कोई कहता मेरा 5 लाख डूब गया है, कोई कहता मेरा 5 करोड़ डूब गया है, कोई कहता सर मेरे पास जो मेरी फीस की, वो पढ़ने गए थे घर से बाहर, मेरे फीस के 50,000 रुपए थे, मैंने वो 50,000 रुपए स्टॉक मार्केट में लगा दिए दोस्त के कहने पे, और वो 50,000 मेरे डूब गए। मैंने पूछा भाई दोस्त के कहने पे क्यों लगाया? उसने बताया कि सर वो 20,000 रुपए से उसने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, और उसने 20,000 से एक महीने में 45,000 रुपए कर लिए। तो जब 20,000 उसने 45,000 कर लिए, तो मैंने भी सोचा भाई 50,000 से मेरा 2.5 गुना नहीं तो कम से कम आधा ही हो जाएगा, 50 का 75 हो जाएगा। बट हुआ क्या, वो 50,000 रुपए भी उसने लूज कर दिए। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई आप मार्केट में एंट्री करने से पहले किसी भी तरह की रिसर्च नहीं करते, किसी भी तरह की रिसर्च नहीं करते हो, मार्केट में बस कूद पड़ते हो किसी से इंस्पायर होके या किसी के कहने पे, ठीक है ना, जो कि बहुत गलत बात है। आज दोस्तों मैं आप लोगों को एक एक स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूं, जो कि पूरे के यूट्यूब जर्नी में आप कहीं कोई वीडियो उठा कर देख लो, आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये वीडियो आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। ये हमारा आज का जो टॉपिक है, बड़े टारगेट्स कैसे लें, बड़े टारगेट्स कैसे लें और टारगेट तक कैसे बैठे रहें। सबसे बड़ी दिक्कत दोस्तों, बिना चार्ट एनालिसिस के तो मार्केट में एंट्री करने कोई लॉजिक नहीं है। अगर दुनिया में कहीं बम भी फटना होगा अगले 10 दिन में, मैं आपको बता रहा हूं, अगर दुनिया में कहीं अगले 10 दिन में बम फटने वाला होगा, उससे जो मार्केट पे इंपैक्ट आएगा वो आपको चार्ट में 10 दिन पहले ही दिख जाएगा। वो आपको चार्ट में 10 दिन पहले दिख जाएगा। किसी भी तरह की पूरे वर्ल्ड वाइड त्रासदी आने वाली होगी, वो आपको ग्लोबल मार्केट में 10 दिन पहले ही दिख जाएगी। मार्केट सब कुछ बोलती, चार्ट बातें करती हैं। अगर आप चार्ट पे प्रॉपर काम करना सीख जाओ तो चार्ट आपसे बातें करती है। बट उसकी भी एक ट्रिक होती है, जब तक आप उसको सीखोगे नहीं, जब तक आप उसको जानोगे नहीं, जब तक आप उसको समझोगे नहीं, तब तक
आप कैसे जानोगे कि भाई मार्केट कैसे चलती है, चार्ट क्या कह रहा है? आज दोस्तों जो हम स्ट्रेटजी लेके आए हैं इसका नाम है 1 EMA। आप कहोगे सर बहुत सारे ईएमए सुने हैं, बट 1 EMA तो आज तक नहीं सुना है। और दोस्तों ये 1 EMA आप लोगों के लिए इतना इतना बड़ा बेंचमार्क बन जाएगा, इतना बड़ा बेंचमार्क बन जाएगा, अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लिया और समझ लिया कि अब आपको बड़े टारगेट लेने से कोई नहीं रोक सकता। अभी तक क्या होता था कि भाई आप 10 रुपए लगाने के बाद 10 के 10.5 हो जाते थे, आप कूद पड़ते थे बाहर। अब अगर और उसके बाद स्टॉक 12 रुपए 14 रुपए चला जाता था। अब अगर आप 10 रुपए पे एंट्री करोगे तो आप 12 और 14 रुपए भी लेके निकलोगे। 100 रुपए पे एंट्री करोगे, जहां आप 120 रुपए 105 रुपए लेके निकलते थे, वहां अब आप 120 रुपए और 125 रुपए तक बैठोगे। ठीक है ना। बात कर लेते हैं हम अपनी स्ट्रेटजी की। सबसे पहले हम बात कर रहे थे किसकी, 1 EMA की। आप लोग दोस्तों देख पा रहे हो मार्केट में यहां पे मैंने 20, 50, 100, 200 और 9 EMA मैंने लगा रखा है और साथ में VWAP लगा रखा है। ठीक है ना। मैं क्या करता हूं भाई, सबसे पहले मैं 9 EMA जो मैंने लगाया इसको ऑन कर देता हूं। 9 EMA में दोस्तों आप लोग क्या देख रहे हो, एक चीज कि भाई प्राइस जो है इसके प्राइस क्या कर रहा है, इसके साथ साथ चल रहा है, ऊपर नीचे चल रहा है, ऊपर नीचे चल रहा है। मतलब 9 EMA लगा के बैठे हो तो प्राइस यहाँ पे जैसे देख रहे हो स्टॉक का एक वो है, ठीक है ना, चार्ट है, प्राइस ऊपर नीचे चल रहा है। लेकिन जब इसी प्राइस को हम 9 EMA को उठा के 1 EMA कर देते हैं, हम इसको 1 EMA कर देते हैं। 1 EMA में दोस्तों इसमें क्या चेंजेस आ रहा है, ये बिल्कुल आप देख पा रहे हो, ये प्राइस को फॉलो कर रहा है। 1 EMA में क्या चेंजेस आ रहा है आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये बिल्कुल प्राइस को फॉलो कर रहा है और प्राइस के साथ साथ चल रहा है। जब अभी तो मार्केट बंद है, जब आप इसको लाइव मार्केट पे लगाओगे तो सपोज कीजिए मार्केट अभी 1040 रुपए, मान लीजिए कोई स्टॉक ट्रेवल कर रहा है, मान लीजिए 1040 रुपए पे स्टॉक ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना। तो ये उस वक्त आपको 1040 रुपए पे ही एग्जैक्ट दिखाएगा 1 EMA हमारा। ये जो 1 EMA है आपको, ये एग्जैक्ट 1040 रुपए पर ही आपको दिखाएगा 1 EMA। देखिए कैसे, 845 रुपए 85 पैसे यहां पे क्लोजिंग प्राइस आपको दिख रहा है, और जो हमारा 845 85 पैसे दिख रहा है, और जो नीली कलर की हमारी 1 EMA की लाइन है, नीले कलर की जो 1 EMA की लाइन है, इसको थोड़ा सा अगर मैं थिक करने की कोशिश करता हूं, हालांकि जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी कर देता हूं। चलिए, ये मैंने 1 EMA की लाइन को थिक कर दिया। आप देख पा रहे हो भाई 845 रुपए 85 पैसे क्लोजिंग प्राइस है और 845 रुपए 85 पैसे ही हमारी 1 EMA की प्राइस है। बहुत अच्छी से तरीके से ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से समझिएगा, ठीक। अब पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। चलिए, अभी मैंने इसको जो लाइन बड़ी की है मैं इसको छोटा कर देता हूं, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए लाइन ठीक की थी, ठीक है ना। अब मैंने इसकी लाइन को नॉर्मल कर दिया। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं इस 1 EMA को लगा के अभी आपको फिलहाल के लिए कि भाई 1 EMA, ये जो 1 EMA है लगाने के बाद जो हमारा करंट मार्केट प्राइस हो, जो हमारा किसी स्टॉक का या किसी इंडेक्स का CMP होगा, वही हमारा 1 EMA होगा, वही हमारा 1 EMA होगा, ठीक है ना। मतलब जैसे जैसे प्राइस चलेगा वैसे वैसे हमारी 1 EMA की लाइन चलेगी, ठीक। चलिए, कोई बात नहीं। अब दोस्तों थोड़ी देर के लिए 1 EMA बंद कर देते हैं, ठीक है ना। यहां पर देखिए आ जाते, जैसे दोस्तों यहां पे हमने क्या था, ये कौन सी तारीख थी, हाँ 13 को हमने दिया था कि भाई ये जो रेंज है, ये जो रेंज बनी है, और इस रेंज के बाद जो स्टॉक जैसे ही 820 के लेवल को पार करेगा, जैसे ही स्टॉक 820 के लेवल को पार करेगा, हम इस पे बाइंग करेंगे, ठीक है ना। 14 को क्या हुआ भाई, जब मार्केट खुली, मार्केट कहां खुलती है, मार्केट खुलती है यहां पर 9:50 पे। भाई अगर वनडे के टाइम फ्रेम, अगर आप इंट्राडे स्टॉक पे काम कर रहे हो और क्लोजिंग हाई के आसपास आई है, तो खुलने के बाद तुरंत बाय करना है। हमेशा याद रखिए, पहली कैंडल पे आप एंट्री कर लो, ज्यादा वेट नहीं करना, पहली कैंडल पे एंट्री कर लो, ठीक है ना। और जो लास्ट स्विंग होगा पिछले दिन का, उसी स्विंग के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस डाल लो, ठीक है ना। सपोज कीजिए यहां पर आपने एंट्री करनी है, ठीक है, यहां पे आपको 820 रुपए के ऊपर एंट्री करनी है। 820 रुपए के ऊपर मार्केट कहां खुलता है, 14 को मार्केट खुलता है, ये देखिए 9:15 पे कहां खुला, कहां खुला आपका 823 रुपए पे। हमने कितना बोला था, 820 रुपए की ऊपर एंट्री करनी है, ठीक है ना। अब
आपने यहां एंट्री कर ली, एंट्री करने के बाद आपने देखा भाई यहां से आपने स्टॉप लॉस लगभग ये 50% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है, इस पे आपने स्टॉप लॉस रख लिया करीब 11 रुपए का। और टारगेट देखिए दोस्तों कितना आया है, ठीक है ना, टारगेट आया है 6.75% का, ठीक है ना। और पूरे दिन का टारगेट मैं बता दूं आपको, पूरे दिन में जो टारगेट आया है वो आया 7.63 का, पूरे दिन में जो टारगेट आया 7.63 का। अब दोस्तों हम क्या कहते हैं कि भाई अगर हमको कोई टारगेट लेना है तो एटलीस्ट हमारे स्टॉप लॉस का दुगना होना चाहिए। और ट्रेडर गलती क्या करते हैं भाई, 10 रुपए मिल रहे हैं निकल लो, क्वांटिटी बढ़ा लेंगे। 20 रुपए मिल रहे हैं निकल लो, 1000 रुपए के स्टॉक में 100 रुपए मिल रहे हैं निकल लो, 1000 रुपए के स्टॉक में आपको 100 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है ना, निकल लो। ठीक भाई, हम क्यों निकल लें, हम क्यों निकल लें, हम वहां निकले जब हमने स्टॉप लॉस का एक लॉजिक एग्जिट लगा रखा है, तो हमारा टारगेट का भी एक लॉजिकल एग्जिट होना चाहिए। भाई जब स्टॉप लॉस का लॉजिकल एग्जिट लगा रखा है तो टारगेट का भी लॉजिकल एग्जिट होना चाहिए। ठीक, जैसा कि हम बताते हैं सबको कि भाई हमें स्टॉक में कब तक रुकना है, जब तक प्राइस 20 EMA के ऊपर है। भाई देखिए, जब तक प्राइस 20 EMA के ऊपर है तब तक हमको प्राइस में रुकना, अगर हमको बड़े टारगेट चाहिए। ध्यान रखिए, हमने क्या कहते हैं, जब तक प्राइस 20 EMA के ऊपर है तब तक हमको रुकना है मार्केट में, अगर बड़े टारगेट चाहिए, वरना बड़े टारगेट्स आपको कभी नहीं मिलेंगे। हमेशा 1:2 लेके निकलते रहोगे, जिसमें से महीने में आपके कुछ गलतियां हो जाएंगी, कुछ आपके रिस्क रिवार्ड रेशियो छोटा हो जाएगा, और अल्टीमेटली आप कुछ चंद परसेंट पर ही लेकर मंथ ऑन मंथ निकलोगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इस 1 EMA को फॉलो कर लेते हो तो भाई ईमानदारी से ये पूरा मैं बता रहा हूं, ईमानदारी से यहां से अगर आप एंट्री करते इस जगह से, आप कहां तक निकलती, यहां यहां आके आपकी मार्केट एग्जिट करती, कितना, 5%। अब आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हैं, मार्केट में ऐसा कोई ट्रेडर ही नहीं है जिसके अंदर फोमो ना आए। दोस्तों फोमो आता है, बट फोमो टाइम के साथ जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाते हो, पॉजिटिव प्राइस में चलते जाते हो, तो आपका फोमो जो होता है वो खत्म होता जाता है, आपका जो फोमो होता है वो खत्म होता जाता है, ठीक है ना, आपका जो फोमो होता है वो खत्म होता जाता है। बट यहां पर आप कहोगे सर यहां से चलते, चलो यहां से अभी तक तो 1:2 नहीं आया था, यहां से चलते अगर कहाँ गया 14 तारीख, ये यहां से अगर हम क्या, मान लीजिए स्टॉप लॉस हम यहां तक का ले रहे हैं, क्या इस हाई तक का 11 रुपए का स्टॉप लॉस है, टारगेट हमारा कितना, स्टॉप लॉस भी दिखा देता हूं आप लोगों को फिर से। ये देखिए, ये जो 50% का वीएफ का लेवल है, 50% ईएमए का लेवल है जो हमारा, हम जो फिफ्थ रिट्रेसमेंट का लगभग 9 रुपए का, ये हमारा स्टॉप लॉस होता, ये हमारे स्टॉप लॉस होता। बहुत एक बड़ा टारगेट जो लोग ले सकते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस ये होता, लास्ट स्विंग का होता, ठीक है ना, लास्ट 1.63% का, ठीक है, स्टॉप लॉस होता। तो एटलीस्ट 1% का स्टॉप लॉस तो मार्केट में रखना ही है, बिना 1% के स्टॉप लॉस के मार्केट में कुछ नहीं होने वाला, 1 से 1.5% का स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी कैंडल टू कैंडल भी स्टॉप लॉस रखते हो, लेकिन जैसे मार्केट उसको तुरंत पॉजिटिव में खुल रहा है, पॉजिटिव में क्लोजिंग हुई, तो उस केस में स्टॉप लॉस थोड़े से आपको मिनिमम 1 से 1.5% तक के रखने पड़ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, 50% के फिफ्थ लेवल के हिसाब से हमने स्टॉप लॉस रख लिया 9 रुपए का। हमारा टारगेट कहाँ, 18 रुपए आ रहा है, हमारा टारगेट 18 रुपए की जगह आ रहा है, हमारा टारगेट यहाँ पे 18 रुपए हमारा आ गया, और यहाँ पे आप 18 रुपए लेके एग्जिट कर जाते। कितनी कैंडल पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब आपके सामने ही ये प्राइस, जब आपके सामने ये प्राइस यहां से यहां चला और यहां से यहां चल के यहां तक आया, उतने में आपको घबराहट होने लगी कि भाई ये क्या हुआ, ये तो हमारा 12 रुपए प्लस था, ये तो 11 रुपए माइनस हो गया, जो 12 रुपए प्लस था वो हमारा प्रॉफिट चला गया, ठीक। लेकिन उसके बाद सडन बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है, आपको हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। उसके बाद गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद ये देखिए 2 पावर कैंडल्स, एक दो पावर कैंडल्स बनती हैं, 2 पावर कैंडल ऐसी बनती हैं जो आपके टारगेट को बहुत आसानी से हिट कर देती है। आप कहते हो सर बस इतना बहुत है, नहीं इतना बहुत नहीं, अगर मार्केट में बड़ा पैसा बनाना तो इतना बहुत नहीं। अब हम क्या करेंगे, आप कहोगे सर हम इसके बाद रुकेंगे, ये कैंडल बनेगी, फिर ये कैंडल यहां तक आएगी, और फिर ये यहां आएगी, हम फिर फोमो में निकल जाएंगे, या यहां से फिर यहां जाएंगे, फिर यहां से यहां आएंगे। तो यहां से अगर मैं बता रहा हूं, अगर यहां से आप यहां नहीं निकलते हो, ठीक, अगर यहां से आप यहां नहीं निकलते हो, तो ये देखने के बाद
ये देखने के बाद आप क्या करोगे, यहां से यहां जरूर निकल जाओगे। क्यों निकल जाओगे भाई, आपको लगेगा अरे यार इतना आ रहा है, ऐसा ना हो ये भी चला जाए, इससे अच्छा यहां पे जंप कर जाओगे। ठीक है ना दोस्तों, ये स्टॉक इंडेक्स हर जगह काम करेगा, ध्यान रखिए। ब्रेकआउट अगर आपकी ट्रेड बन गई है, ब्रेकआउट आ गया तो स्टॉक इंडेक्स हर जगह काम करेगा। ठीक है ना। अब करना क्या है दोस्तों, अब हम आपसे कहेंगे कि भाई एक काम करो, चार्ट मत देखो, चार्ट बंद कर दो। आप कहोगे सर चार्ट नहीं देखेंगे तो अगर हम ये सोच ले कि हमें कहां तक टारगेट लेना है तो हमें कैसे पता चलेगा। कोई तो बेंचमार्क हमारे पास होना चाहिए ना देखने के लिए कि भाई नहीं इस लेवल्स के साथ हम काम कर सकते, कोई एक तो बेंचमार्क होना चाहिए। ठीक है ना। हम कहेंगे ऐसा करो, चार्ट मत देखो, खाली 20 EMA की लाइन देख लो, 20 EMA के नीचे क्लोजिंग आ जाए तो एग्जिट कर जाना। कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, हम अभी आपको करके दिखाते हैं। देखिए ये क्या दिख रहा है, यहां पे 20 EMA लगा हुआ है, 200 EMA लगा हुआ है। ठीक है ना। हम चलते हैं इस जगह पे और हम करते हैं हाइड। अब देखिए दोस्तों क्या हुआ, अब आपने देखा कि यहां पर चार्ट हाइड हो गया। आपको ट्रेड लेने के बाद आपने एक बार स्टॉक में एंट्री कर ली, आपकी बाइंग हो गई। अब आपको क्या करना, पहला स्टेप आपको चार्ट हटा देनी है। अब आप कहोगे सर चार्ट तो हटा दिया, 20 EMA भी दिख रहा है, बट प्राइस कहां गया, प्राइस कैसे देखेंगे, प्राइस तो गायब हो गया। हमें पता कैसे चलेगा प्राइस 20 EMA के नीचे है, 30 EMA के नीचे या 200 EMA के नीचे है, हमारा तो लॉस हो जाएगा। बट इसका सोल्यूशन है, ये 1 EMA को ऑन कर दीजिए, ये 1 EMA को ऑन कर दीजिए। और जैसे ही आपने 1 EMA को ऑन किया, ये देखिए ये 1 EMA जो चल रहा है ये प्राइस ही है, ये 1 EMA जो चल रहा है ये प्राइस ही है। ना रेड कैंडल है, ना ग्रीन कैंडल है, ना विक है, ना डोजी है, ना माराबूजू है। ठीक है ना, ना फॉलिंग कैंडल है, कुछ भी नहीं है, सब गायब हो गया। अब सिर्फ आपका ये प्राइस चल रहा है, अब सिर्फ आपका प्राइस चल रहा है। प्राइस में साफ साफ दिख रहा है भाई प्राइस अभी भी 20 EMA के ऊपर है, अभी भी 20 EMA के ऊपर है, साफ साफ आप लोग को दिख रहा है, साफ साफ आप लोगों को दिख रहा है कि प्राइस अभी भी 20 EMA के ऊपर। अब दोस्तों एग्जिट कैसे करना, कुछ नहीं, हमने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है भाई, अगर आप टारगेट तक नहीं बैठ सकते हो तो भी आपके लिए काम करेगा, आपको बड़े टारगेट्स लेने तो भी आपको काम करेगा, आपको कैंडल देख के फोमो आता है तो भी आपके लिए काम करेगा। ये हर तरीके से आपके लिए प्रॉफिटेबल है, ये हर तरीके से आपके लिए प्रॉफिटेबल है और किसी भी टाइम फ्रेम में काम करेगा, किसी भी टाइम फ्रेम में काम का। आप इन्वेस्टिंग के लिए काम कर रहे हो तो भी काम करेगा, आप स्विंग के लिए काम कर रहे हो तो भी काम करेगा। ठीक है ना, आपके लिए हर तरीके से काम करेगा। अब आप कहोगे सर एग्जिट कैसे करना है, एग्जिट कुछ नहीं, साफ साफ बोला भाई, अगर आपने बाइंग की है तो डैम श्योर वो प्राइस कहीं ना कहीं 20 EMA के ऊपर होगा। वो अगर आपने बाइंग की किसी स्टॉक में तो कहीं ना कहीं वो बाइंग का स्पॉट ही बनेगा 20 EMA के ऊपर। बिना 20 EMA के ऊपर बाइंग का स्पॉट, बिना वी वेब के ऊपर बाइंग का स्पॉट बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। ठीक है ना। अब क्या हुआ, यहां से देखिए प्राइस ऊपर चल रहा बकायदा, यहां पर देखिए 12:30 इसने इसको टच किया, क्लोजिंग नहीं दिख रही हमको, हम नहीं, यहां देखिए 12:40, 12:40 पे हमको यहां क्लोजिंग दिख रही है। 12:40 एग्जैक्ट 12:40 पे भाई क्लोजिंग कैसे जानेंगे, अगर 20 EMA के नीचे, अगर 20 EMA के नीचे प्राइस हमारा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे 12:40, 12:35, 12:50, 12:60 पर है तो हम तो श्योर हो गए ना कि भाई कैंडल क्लोज हो गई, यहां पे कैंडल क्लोज हो गई और बस यहीं पे हमारा एग्जिट है। अब देखिए दोस्तों टारगेट देखिए, टारगेट हमने एंट्री कहां से की थी, हमने एंट्री की थी इस जगह से। ठीक है ना, लगभग 23 रुपए के आसपास ये यहां मार्केट खुली थी, यहां से हमने एंट्री की थी। ठीक है ना, हम टारगेट देखिए कितना लेके निकल रहे हैं, हम लेके निकल रहे 4.80%। ऐसे दोस्तों लंबे समय तक प्रॉफिट रुकते हैं। अच्छा कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहते होंगे सर हम वीवैप भी फॉलो करते हैं, हम बहुत सारे लोग कहते हैं सर वीवैप के नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो हम एग्जिट कर, बहुत सारे लोग ऐसे ट्रेड करते हैं कि सर हम ईएमए नहीं, हम बहुत एडवांस ट्रेडर हैं, हम नए जमाने का ट्रेडर हैं, हम वीवैप फॉलो करते हैं। तो वीवैप में क्या होता है, हमको वॉल्यूम भी मिल जाता है, वॉल्यूम का भी एडवांटेज मिलता है। ऑन करो ना, ठीक है ना, ऑन करो ना, आप वीवैप ऑन करो। जब आप करंट टाइम फ्रेम पे बैठे हो, जब आप करंट टाइम फ्रेम पे बैठे होगे आपको वीवैप बकायदा काम करता हो दिखेगा।
जब आप करंट टाइम फ्रेम पे बैठे होगे तो वीवैप की लाइन भी आपको बाकायदा दिखेगी। आप वीवैप के हिसाब से एंट्री एग्जिट कर लीजिए, कोई मना नहीं कर रहा है। आप जब करंट टाइम फ्रेम पे बैठे होगे, ठीक है ना, क्योंकि ये पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है इस वजह से वीवैप यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। जब आप लाइव मार्केट में बैठे होगे, और एक सेकंड मैं किसी एक को ऑफ कर दूं, शायद पॉसिबल है कि तब ऑन हो जाएगा। एक सेकंड मैं देख लेता, हाँ ये देखिए अब ऑन हो गया, ठीक है ना। हम कहां पर थे? 14 तारीख को, 14 को, हाँ 14 को थे। ये देखिए अब अब अगर आप कहते हो सर हम नहीं, हम निकलेंगे कहां, हम वी वैप लाइन के नीचे निकलेंगे, तो वी वैप लाइन के नीचे निकलने में तो दोस्तों आपका प्रॉफिट खत्म हो गया। देखो वी वेब लाइन के नीचे निकलने तो वी वेब लाइन के नीचे तो एग्जिट होता है, और वी वेब लाइन के नीचे हमेशा एग्जिट तब होता है जब आप स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर रहे होते हो। मैक्स ऑफ द टाइम जब आप स्टॉप लॉस पे एग्जिट करना चाहते हो तभी वी वेब लाइन पे एग्जिट रखा जाता है। अदरवाइज ईएमए 20 ईएमए फॉलो कर सकते हो, 30 ईएमए फॉलो कर सकते हो, और अच्छे आरआर चाहिए तो 50 ईएमए फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहां से देखिए अगर आप यहां से फॉलो करते हो तो यहां पर तो हम लेके निकल रहे थे करीब 4.80%, यहां हम एग्जिट कर रहे थे। यहां पे कहां हम एंट्री कर रहे हैं? 4.10% पे, ठीक है ना। यहां पे हमारी क्लोजिंग मिलेगी हमको तो लगभग 4% पे, तो हमारा टारगेट और कम हो गया, ठीक है ना दोस्तों, हमारा टारगेट और कम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों मार्केट में काम करते हैं ये। अब ये सब पे काम करता है। मैं आपको निफ्टी लगा के दिखा रहा हूं, निफ्टी पे लगा के दिखा रहा हूं। ये मैंने निफ्टी 50 लगाया हुआ है। निफ्टी 50 में आप क्या देख पा रहे हो? निफ्टी 50 में आप क्या देख पा रहे हो कि ये देखिए, खुल जाओ भाई, क्या हुआ? अच्छा ठीक, आ गया, क्या हुआ? आ रहा है, ठीक है ना। निफ्टी 50 में आप क्या देख पा रहे हो? बड़ा समय लेगा। हम्म तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है, ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो पूरे यूट्यूब सारे चैनल खंगाल डालो, पूरी स्टॉक मार्केट खंगाल डालो, कोई नहीं आपको बताने वाला। बताएगा तब जब उसको पता होगी, बताएगा तब जब वो उसको पता होगी। तो दोस्तों इस रूल को फॉलो कीजिए, और जहां आप 1%, आधा परसेंट, 2% टारगेट लेकर निकलते हो, वहां 5%, 10%, मैं आपको ऐसे ऐसे स्टॉक्स दिखा दूं, मैं आपको ऐसे ऐसे स्टॉक्स दिखा दूं। एक स्टॉक मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये कल ही का है, मैंने रिकमेंड किया था, डिस्कस किया था अपने ग्रुप में, और टारगेट्स देखिए इसमें कितने अच्छे आए थे। एक बार बस ये खुल जाए, ठीक है ना। टारगेट्स कितने अच्छे आए थे, इसी रूल के अकॉर्डिंग करीब 17% तक का टारगेट आया था एक दिन में। आप समझिए एक दिन में 17% का टारगेट आया था, एक दिन में 17% तक का टारगेट आया था। तो दोस्तों इस तरीके से मार्केट में काम करते हैं, जिससे आपके लिए मार्केट में बड़ा पैसा बनाना आसान हो जाता है। और बड़ा पैसा बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती, बड़ा एक्सपीरियंस लगता है, और ढेर सारा नॉलेज लगता है, जिस पे आप कुछ तो भाई हम जैसे मेंटर से सीख सकते हो, किसी भी मेंटर से सीख लो, बट कुछ आपको खुद की R&D करनी पड़ती है। जैसे कि हम बैक टेस्ट वगैरह करते हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे कि हम बैक टेस्ट करते हैं, ठीक है ना, जैसे कि हम बैक टेस्ट करते हैं, इसी तरह आपको खुद की R&D करनी पड़ती है किसी भी सेक्टर में सक्सेस होने के लिए।